तो आज यूट्यूब पे मेरी ये पहली वीडियो है। आप सब आए, इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मेरी पहली वीडियो पर आए यहाँ पर। तो मेनली मकसद मेरा इस वीडियो को बनाना और यहाँ पर यूट्यूब पर आना यही था कि मैं देश विदेश की जो सारी नीतियाँ हैं और जो भी इवेंट हो रहे हैं उनके पीछे का क्रक्स आपको समझा सकूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, मेनली जो लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आधे घंटे की, 1 घंटे की या फिर 15-20 मिनट की भी वीडियो देख सके एक छोटी सी चीज़ के लिए। तो क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ही लोग इतने बिजी होते हैं तो वो सब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं रख पाते। तो इसलिए मैं आपको 5-6 मिनट में ही या 10 मिनट में ही पूरी तरीके से आपको चीज़ें समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारे देश में G20 समिट हुआ है। तो जो G20 समिट है, लोगों को पता है G20 समिट हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि G20 है क्या। तो मैं आपको बहुत ही कम समय में और एकदम परफेक्टली आपको समझा दूँगा पूरी G20 है क्या चीज़। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो से आगे। तो बेसिकली G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है। तो जो 20 देश है पूरी दुनिया में, तो वो एक कलेक्टिव साथ में आया और उन्होंने एक समूह बनाया और यहाँ पर G20 जो है एक हमारा ग्रुप बन गया। आगे अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड में से ये 20 कंट्रीज़ को चुना गया है, बेस्ट कंट्रीज़ को चुना गया है। अब जो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ है वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर कंट्री। ऑब्वियसली 20 G20 नाम है तो 20 देश यहाँ पर मेंबर रहेंगे। इंडिया, UK, USA, फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, टर्की, जर्मनी, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है। अब एक और को ऐड किया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में ही, तो आप बने रहें। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ जो G20 समिट होता है, हर साल ये समिट होता है और एक कोई भी देश जो इन 20 देशों में से एक होस्ट करता है समिट को। जैसे कि इस बार जो समिट को होस्ट किया है वो इंडिया ने किया है। अगर हम देखें पावरफुल कंट्रीज़, तो पावरफुल कंट्री ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री जो G20 में है वो ऑब्वियसली USA ही है। लेकिन जो 4 कंट्रीज़ जो यहाँ पर बेस्ट, जो सबसे पावरफुल अगर देखने को मिलती है तो वो चाइना, इंडिया, रशिया, USA ही है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 70% जो आपके पास में पूरी GDP है दुनिया की वो इन्हीं देशों में है और 85% पॉपुलेशन भी इन्हीं में है। तो ये जो है 4 कंट्रीज़ एक ही ग्रुप में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है सभी पूरी दुनिया के लिहाज से। आगे अगर हम बात करें तो स्पेशल क्या है इस ग्रुप में? स्पेशल ये है कि ये कंट्रीज़ जो होती है ना, G20 कंट्रीज़ मोस्टली इकोनॉमिकली और मिलिटरीली बहुत पावरफुल होती है। मिलिटरीली बहुत पावरफुल ये कंट्रीज़ होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर इंडोनेशिया है या फिर इटली है, ये तो मिलिटरीली पावरफुल नहीं है। नहीं भाई, ये भी मिलिटरीली पावरफुल है। क्योंकि अगर हम देखें, क्योंकि ये जो है वो अलायंस है किसका? नेटो। किसका अलायंस है? अगर हम इटली की बात करते हैं तो वो अलायंस है नेटो का, तो उसके पीछे नेटो की बैकिंग है, वहाँ पर ये भी पावरफुल हो जाता है। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो वो जो एक पॉपुलस कंट्री है, वो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया और चाइना जैसे ही। इंडिया, चाइना ऑब्वियसली, और रशिया, USA वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो इनको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो G20 की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले G7 आ चुका था। तो G7 भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो G7 जो है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, ऑब्वियसली बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज, मेनली जो वेस्टर्न वर्ल्ड, वो यहाँ पर G7 में इंक्लूड हुआ है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो भी पूरी दुनिया में है वो यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। और ये भी आपको बता दूं कि G20 से पहले G7 आया था, लेकिन बाद में जब रियलाइज़ किया दुनिया ने और G7 कंट्रीज़ ने कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ भी अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं इकोनॉमिकली भी, तो वो जो है उन्होंने जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी साथ में लिया और एक नया ग्रुप बनाया G20। मेनली जो है ये देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद सिर्फ G20 को एज अ फाइनेंशियली जो है वो इंक्लूड किया गया था। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले मेंबर कंट्रीज़ बता देता हूँ आपको G7 कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर USA है, फिर आपके पास में फ्रांस ऑब्वियसली, इटली, देन जर्मनी, देन जापान, देन कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन एज अ होल। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं आपको कभी पूरे अच्छे तरीके से विस्तार से बताऊंगा कैसे क्या यूरोपियन यूनियन है। ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोपियन यूनियन में आते हैं। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना, जैसे शेंगन एरिया मेनली यही होता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो एम क्या है G20 का? एम पहले अगर हम देखें तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो है पहले ये समिट होता था 2008 से पहले। तो
तो वहाँ पर ओनली फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन अब जो है 2008 के बाद एक इकोनॉमिकल क्राइसिस आया और इसको एक होल समिट की तरह जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 2008 में सबसे पहले समिट यूएसए में हुआ था, उसके बाद 2009 में यूके में हुआ था। तो दोनों समिट जो अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों समिट में सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, जैसे कि विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, आपका सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स, उन सब की, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन सब की जो मेजर मिनिस्टर्स होते हैं उन सब की मीटिंग्स यहाँ पर होती है अलग अलग वेन्यूज़ पर, एक ही कंट्री में ऑब्वियसली। और देन जो लास्ट होता है, एंड होता है G20 समिट का, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स की जो है वो मीटिंग होती है, जैसे कि अभी इंडिया में 8 और 9 सितंबर को हुआ भारत मंडपम। आगे बताऊँगा मैं आपको। आगे अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये भारत मंडपम की इनर व्यू की फ़ोटो है, जहाँ पर आप देख सकते हो सारे मिनिस्टर्स आगे फ्रंट टेबल पे बैठे हैं और बैक साइड में जो दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मेनली हमारे निर्मला सीतारमण जी, या फिर अगर बात करें डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर बैठे हैं, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री यहाँ सब बैठे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हो तो ये आइकॉनिक पिक्चर्स कुछ आ गई हैं हमारे पास में, सब एक एक करके मैं आपको पूरा तरीके से बताऊँगा यहाँ पर कि क्या क्या ये पिक्चर्स हमको देखने को मिलती है। जैसे कि अगर पहली पिक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी भी है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भारत लिखा हुआ है, इंडिया की जगह जो G20 की आगे वाली पट्टी है वहाँ पर। तो ये आपका अलग अलग व्यू हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि कैसे क्या हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर हम देखें सेकंड पिक्चर, तो ये सेकंड पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर असल अजली ओस्मानी जी बैठे हैं, जो कि अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शख्सियत बन चुके हैं अब ये। ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इंडिया का अफ्रीका के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड अब भविष्य में भी होने वाला है और अभी भी होता है, और ये बढ़ने ही वाला है। इसलिए अफ्रीकन यूनियन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान होगा नाइजीरिया में अभी $14 बिलियन का इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके बारे में भी आपको कभी आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा ज़रूर। यहाँ पर देख सकते हैं सारे मिनिस्टर्स की जो है यहाँ पर आवागमन हो रही है। और जो फोर्थ फोटो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोटो है, ये यूरोपियन यूनियंस के जो प्रेसिडेंट हैं वॉन डर लीन, जो यहाँ पर फीमेल प्रेसिडेंट है यहाँ पर वॉन डर लीन, वो जो है मोदी जी से यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेड की बात हो रही है। आपको ध्यान होगा मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा G20 समिट में उछाल में रहा है, तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है अपन को। अगर हम देखें भारत मंडपम ये बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक स्ट्रक्चर बन चुका है, एक आइकॉनिक बिल्डिंग बन चुकी है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ये जो है एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया के। तो ये भी फ़ायदा है G20 होस्ट करने का कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी सुधार हमको देखने को मिला है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ G20 का एक्सपांशन ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया, अजली ओस्मानी के साथ जो है वो मोदी जी ने हाथ मिला रखे थे। तो G20 जो है अब एक्सपांड होकर के बन चुका है G21, और ये एक डिप्लोमेटिक पावर की, डिप्लोमेसी की जीत है इंडिया की, क्योंकि यहाँ पर अब G20 का ये लास्ट समिट था। और अगर बोला जाएगा कि G21 किस देश की प्रेसिडेंसी में बना था, तो वो G21 जो वो इंडिया था, सॉरी। अफ्रीकन यूनियन जो है 21वें मेंबर की तरह ऐड हो गया है। अब 2 यूनियन हो चुके हैं, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट की बात करें तो वॉन डर लीन है, अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो अजली ओस्मानी। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत, जो आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे। और मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसे अच्छा कंटेंट और लाने की कोशिश करूँगा, और धीरे धीरे मैं क्वालिटी भी यहाँ पर इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू।